वह बिना किसी भाव के मुझे देख रही थी, लेकिन जब उसकी नजर साफ सुथरे और व्यवस्थित घर पर पड़ी तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। सफाई वाले को देने के लिए पैसे अभी भी बचे हैं, उसके सवाल पर मेरी नजरें झुक गईं। मैंने फास्ट फूड का डिब्बा थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसके भीतर की जन्मजात शालीनता और गरिमा के सामने मैं एक नकली पति अब भी थोड़ा घबरा जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे विचार उससे छिप ही नहीं सकते। नहीं, मैंने खुद सफाई की है। वो थोड़ी चौंकी। तुमने? हाँ, मैंने। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, माफ करना, तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। मैं तुरंत सिर हिलाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पति होने के बावजूद मैंने कभी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, फिर आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? सच कहूं तो मैं आज तक नहीं समझ पाया था कि असली मालिक ने आखिर ऐसा क्या किया था जिससे इतनी खूबसूरत, इतनी सफल और इतनी बेहतरीन महिला उससे शादी करने को तैयार हो गई। सुवान लिंग मेरे पास आकर बैठ गई। फिर उसने एक प्रिंटेड दस्तावेज निकालकर धीरे से मेरे सामने रख दिया। तलाक का समझौता। कागज बहुत हल्का था, लेकिन उस पल उसका बोझ पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन बचे हैं। जब तक तुम्हें रहने की जगह नहीं मिल जाती तुम यहाँ रह सकते हो। मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी, हर महीने 3,000 युआन तुम्हें देती रहूंगी। अगर ठीक लगे तो साइन कर दो। मैंने कागज को छुआ तक नहीं, बस धीरे से उसकी तरफ वापस सरका दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि हम दोनों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वो पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। जब मैंने उसके चेहरे पर निराशा देखी तो तुरंत बोल पड़ा, मैं तलाक नहीं लेना चाहता, मैंने सच स्वीकार कर लिया है और मुझे आपके पैसों की भी जरूरत नहीं। अब तक मैं ही आपके लिए बोझ था, लेकिन अब मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। आप खुद पर इतना दबाव मत डालिए। उसकी भौहें हल्की से उड़ गईं। तुम तलाक नहीं चाहते, लेकिन कल तो तुमने खुद कहा था। मेरे मन में असली मालिक के लिए फिर गालियां उमड़ पड़ी। कल ही तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सुवान लिंग बेकार हो चुकी है, उसे वो जिंदगी नहीं दे सकती जिसकी उसे चाहत है। यहाँ तक कि अगले दिन तलाक लेने की धमकी भी दे रहा था। इतनी अच्छी पत्नी होते हुए भी उसकी नजर किसी और अमीर औरत पर थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, कल मैंने ज्यादा शराब पी ली थी, वो मेरी असली सोच नहीं थी। अब मैं सब समझ चुका हूँ। जब हमने शादी की है तो मुश्किलों का सामना भी साथ करेंगे। जब आपके पास पैसा था तो आपने कभी मुझे खर्च करने से नहीं रोका। आज आप मुश्किल में हैं तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं मेहनत करूंगा, खुद को भी पालूंगा और शायद आपको भी। सुवान लिंग हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी हैरानी थी, जैसे वह मुझे पहली बार देख रही हो। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम तलाक नहीं चाहते तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। जिस दिन तुम्हारा मन बदल जाए मुझे बता देना। ये कहकर वह उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह एकदम रुक गई। बाथरूम में उसके रोजमर्रा के सारे सामान करीने से रखे हुए थे, टूथब्रश, तौलिया, स्किन केयर की चीजें, सब कुछ व्यवस्थित। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलक गया। फिर वह चुपचाप अंदर चली गई। कुछ देर बाद बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा, धन्यवाद और जल्दी सो जाना। मैं झेंप गया, सिर खुजाते हुए मुस्कुरा दिया। फिर जल्दी से अपनी भी तैयारी पूरी की और कमरे में लौट आया। बिस्तर पर बैठते ही मैंने एक ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर किया। इरादा साफ था, उस डिब्बे में रखी सारी रोलेक्स घड़ियां बेचनी थी। सारा काम निपटाकर मैं लेट गया। कल सुबह जल्दी उठना था, सब्जियां खरीदनी थी। अगली सुबह ठीक 6 बजे पुरानी कॉलोनी की गलियों में नाश्ते की दुकानों से उठता तेल का धुआं फैला हुआ था। मैं अचानक बिस्तर से उठ बैठा। न कोई मुलायम गद्दा था, न ताजी बनी कॉफी की खुशबू, सिर्फ एक सख्त लकड़ी का बिस्तर और बाहर इलेक्ट्रिक स्कूटरों के हॉर्न की आवाज। मैंने अपना सिर दबाया। अब भी इस नई दुनिया की आदत नहीं हुई थी। तभी वह ठंडी यांत्रिक आवाज फिर गूंजी, 1 वर्ष के भीतर 1000 अरब का व्यापारिक साम्राज्य पुनर्निर्माण करें, असफल होने पर हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस जाएंगे। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। न कोई सिस्टम बोनस, न कोई जादुई शक्ति, न कोई चीट कोड। शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक डिब्बा भरा हुआ रोलेक्स घड़ियों से और एक बेहद खूबसूरत लेकिन टूटी हुई पत्नी। ये शुरुआत नरक से भी कठिन थी। मैंने और ज्यादा नहीं सोचा। फ्रिज पूरी तरह खाली था, इसलिए तुरंत बाजार निकल गया। वापस आकर मैंने 9 युआन 99 सेंट वाला सस्ता एप्रन पहना और खाना बनाना शुरू कर दिया। गैस चूल्हे की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ ही देर में पानी उबलने लगा। मैंने 2 कटोरे अंडे वाले नूडल्स बनाए, ऊपर से नरम उबले अंडे रखे, कुछ बूंदें तिल के तेल की डाली। सादा खाना था लेकिन गरम और दिल से बनाया गया था। जैसे ही मैंने नूडल्स मेज पर रखे, बेडरूम का दरवाजा खुला। सुवान लिंग बाहर आई, धुल धुल कर फीकी पड़ चुकी सफेद शर्ट पहने हुए, लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। अब वह किसी शक्तिशाली सीईओ जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक नाजुक और थकी हुई लड़की जैसी दिख रही थी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सुबह उठ जाऊंगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि रसोई से खाने की खुशबू आ रही होगी। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं उसकी नजर से थोड़ा असहज हो गया। फिर नूडल्स का कटोरा उसकी तरफ सरकाते हुए बोला, उठ गई, जल्दी खाइए, अभी अभी बनाया है गरम अंडा नूडल्स। वह वहीं खड़ी रह गई काफी देर तक।